राम राम, स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अपनी जो भी एग्ज़ाम डेट सामने आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चीज़ों को याद कर रहे होंगे। और उसी श्रृंखला में मैं आपका सहयोग करने के लिए आपको प्रत्येक टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं कि ये चीज़ें तो आपको लगभग याद होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आसानी से मिल जाता है। जब भी अपलोड होता है आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं है, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी होगी या कोई करंट के जो नोट्स डालने होंगे वो कहाँ डाले जाएंगे, टेलीग्राम पे डाले जाएंगे। यानी करंट जो पढ़ना होगा आपको इंपॉर्टेंट PDF वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। करंट बिना किसी कॉस्ट के शॉर्ट में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम BL सर के नाम से ही है और आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग ज्वाइन कर भी रखें, आप लोग भी ज्वाइन कर लें। आज अपना जो पार्ट है वो सेम चित्रकला का पार्ट है। चित्रकला का अपन ने पीछे एक पार्ट कर लिया है, यानी चित्रकला अपनी शुरू है, इस चित्रकला का एक पार्ट अपना कंप्लीट है। आज अपन सेकंड पार्ट की ओर चर्चा करने वाले हैं चित्रकला की, ठीक है। तो जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पहला वाला वीडियो देख ले, ताकि चित्रकला समझ में आ जाए। आज अपनी जो स्कूल है वो बची हुई है ढूंढाड़ और मारवाड़, उसको करेंगे। तो ढूंढाड़ जो शैली है इसकी उपशैली मानी जाती है आमेर की। सबसे पहले कौन मानी जाती है? आमेर। आमेर में जो शुरुआत हुई है चित्र शैली की वो ये मानसिंह पस्ट के समय। किसके समय? मानसिंह पस्ट के समय आमेर शैली की शुरुआत है। लेकिन स्वर्ण काल है वो मिर्जा राजा जयसिंह का है। जयसिंह भी दो ये थे, एक तो सवाई जयसिंह और एक मिर्जा राजा जयसिंह। तो जो स्वर्ण काल है वो किसका है? मिर्जा राजा जयसिंह का है, ढूंढाड़ स्कूल या आमेर शैली का। इसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी प्राकृतिक जो रंग है अपने उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें हुआ है? तो वो है ढूंढाड़ शैली की आमेर उपशैली में। किसमें हुआ है? आमेर में। इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है आमेर शैली के ऊपर। इसमें जो चित्र है वो आदि पुराण और बिहार सतसी के। किसके? आदि पुराण और बिहार सतसी के। इसके चित्रकार की बात करें तो वो है हुक्मचंद, मुरली और मुन्नालाल। कौन कौन है? चित्रकार है हुक्मचंद, मुरली और मुन्नालाल। दूसरी शैली है उनियारा शैली। उनियारा कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है उनियारा, तो टोंक में है ये। इसका आज तक कोई क्वेश्चन पूछा तो वो चित्रकार का पूछा है। तो इसके चित्रकार कौन है? वो है भीमा, राम लखन, दीमा, मीरबख्श और काशीराम। कौन कौन है? भीमा, राम लखन, मीरबख्श, दीमा और काशीराम। ये इसके क्या माने गए हैं? ये इसके चित्रकार है उनियारा शैली। किसके? ढूंढाड़ की एक उपशैली है। फिर है जयपुर शैली। कौन सी शैली है? जयपुर शैली है। शुरुआत सवाई जयसिंह के समय मानी जाती है। किसके समय? सवाई जयसिंह। वो मिर्जा राजा जयसिंह था, ये सवाई जयसिंह है। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल कौन माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह का समय माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह स्वयं को क्या कहते थे? ब्रजनिधि कहते थे। सवाई प्रताप सिंह स्वयं को क्या कहते थे? ब्रजनिधि के नाम से जानते थे। विशेष बात, इसमें आंखें हैं वो मछली के समान है और इसमें जो वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें चित्र कैसे चित्र हैं? पशुओं की लड़ाई दिखाई गई है। पशुओं की क्या दिखाई गई है? लड़ाई। ध्यान रखना, पशु पक्षियों के जो चित्रण हुआ है वो बूंदी में हुआ है, लेकिन पशुओं की लड़ाई कहाँ दिखाई गई है? जयपुर में। पुरुषों में बलिष्ठता दिखाई गई है, यानी जहाँ पुरुषों के जो चित्र बनाए गए वो हष्टपुष्ट बलिष्ठ बनाए गए हैं, लेकिन जो महिलाएं वो कोमल बनाई गई है। महिलाएं कैसी है? कोमल है। और आदम कद का चित्रण हुआ है। ये अभी फर्स्ट ग्रेड के किसी पेपर में छपा था भाई ऐसा। अब देख लो, फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन छपे थे जो शॉर्ट नोट्सों से मिले। आदम कद के चित्रण, और इसमें भी सवाई सिंह का आदम कद का चित्र बनाया था साहिब राम ने। ये सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आया था कि साहिब राम ने आदम कद का चित्र किसका बनाया था? तो सवाई ईश्वरी सिंह का। कहाँ बनाया? जयपुर में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट ग्रेड के लेवल तक पूछी हुई है। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाई। कहाँ? महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड। और सूरत काना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सूरत काना कहाँ है?
तो सूरतखाना कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। सूरतखाना का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये जयपुर शैली में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो मसाला था, मक्खन था, वो मैंने आपको सीधा सीधा निकाल के दे दिया है। और यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आ गया। अब आपको तो देख लो 4th ग्रेड पटवार वीडियो वालों, तो इससे बाहर जाना है ही नहीं, आपको इतना ही पढ़ना होता है, बाकी तो सब मोह माया ऐसे मान लो। अगले इसके चित्रकार, जयपुर शैली के चित्रकार है साहिब राम, मोहम्मद शाह, उदय, चिमना, हुक्मा, लालचंद। ये यहाँ के क्या है? चित्रकार है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चित्रकार बहुत हैं, चित्रकार एक शैली के कम से कम 20, 30, 40 चित्रकार है, लेकिन मैंने आपको वो चित्रकार दे दिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इतना ही पढ़ने हैं, बाकी एक शैली के 30 चित्रकार आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये साहिब राम है, मोहम्मद शाह है, उदय, चिमना, हुक्मा, लालचंद, ये पूछे हुए हैं। देखो, एक तो साहिब दीन आया था, एक तो कौन आया था? साहिब दीन आया था। ये तो मेवाड़ का था, ये तो किसका था? मेवाड़ का था या उदयपुर का। और लेकिन साहिब राम जयपुर का है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं शेखावाटी शैली। कौन सी शैली है? शेखावाटी ढूंढाड़ की एक उपशैली है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है शेखावाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्त पर यानी दीवारों के ऊपर चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर आरायसा पद्धति पर आधारित है। ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेखावाटी की जो शैलियाँ हैं वो किस पद्धति पर आधारित है, तो ये आरायसा पद्धति पर है। और यहाँ सामाजिक और धार्मिक चित्रांकन हुआ है, सामाजिक और धार्मिक प्रकार का चित्रांकन यहाँ हुआ है, जिसमें एक है लैला और मजनू का चित्र यहाँ बनाया हुआ है। शेखावाटी शैली में लैला और मजनू का चित्र आपको दिखाया देगा। नोट, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि शेखावाटी को किस नाम से जानते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी से कौन सी चित्रकला को जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा शेखावाटी। उसके बाद में अलवर शैली। अलवर शैली शुरू हुई प्रताप सिंह के समय और स्वर्ण काल है विनय सिंह का समय। प्रताप सिंह के समय ये शुरू हुई थी और यहाँ का स्वर्ण काल है हमारा विनय सिंह, सॉरी। विशेष यहाँ वेश्याओं के चित्र हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेश्याओं के चित्र को प्राथमिकता कहाँ की शैली में दी गई है? तो अलवर शैली में। योगासन के चित्र है और कामशास्त्र के यहाँ पर चित्र है। वेश्याओं के चित्र हुए हैं, योगासन के चित्र हुए हैं और कामशास्त्र के चित्र हुए हैं। कहाँ पर? अलवर पर। अलवर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तथ्य में चल रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी अलवर के चित्रकारों का चल रहा है भाई, उसको भी देख लेते हैं। अलवर के चित्रकार कौन कौन है? चित्रकार अलवर का है डालू राम, बलदेव, गुलाम अली, मूलचंद, छोटेलाल, जमुनादास, शालिग्राम, नानकराम, डालचंद। डालचंद भी हुआ है यहाँ, डालू राम भी हुआ है, बलदेव, गुलाम अली, मूलचंद, छोटेलाल, जमुनादास, शालिग्राम। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन इसमें मूलचंद जो विशेष है, ये हाथी दांत पर चित्र बनाए इसने। हाथी के दांत पर चित्र बनाने वाला कौन था? मूलचंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मूलचंद ने क्या किया? हाथी दांत पर चित्र बनाए। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाथी दांत पर जो चित्र बनाए वो किसने बनाए अलवर शैली में? तो वो बनाए थे आपके मूलचंद ने। ठीक है, ये थी आपकी ढूंढाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल थी? ढूंढाड़, जिसमें ढूंढाड़ में पढ़ने कौन कौन सा पढ़ा? एक आमेर पढ़ा, एक उनियारा पढ़ा, एक जयपुर पढ़ा, एक अलवर पढ़ा और एक आपका कौन सा पढ़ लिया? शेखावाटी पढ़ लिया। ये कहाँ का था? ये थी ढूंढाड़ की। अब बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की। किसकी बात करते हैं? मारवाड़ की। मारवाड़ जोधपुर या मारवाड़ शैली भी कह सकते हैं। मारवाड़ को क्या कहेंगे? जोधपुर या मारवाड़ शैली। इसकी शुरुआत राव मालदेव के समय हुई। वही राव मालदेव है जिसे मुच्छाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो राव मालदेव के समय। सर्वाधिक विकास हुआ जसवंत सिंह पेस्ट के समय। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? जसवंत सिंह पेस्ट के समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ जोधपुर। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा ना, वो मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। मुगल शैली का प्रभाव जोधपुर में कब पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के समय। और नाथ शैली का जो प्रभाव पड़ा वो मान सिंह पेस्ट के समय पड़ा। मान सिंह पेस्ट के समय नाथ शैली का। और यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था, वो पड़ा था तख्त सिंह के समय। यानी यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है कि मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय, नाथ शैली का मान सिंह पेस्ट के समय, यूरोपियन शैली का तख्त सिंह के समय सर्वाधिक इस पर प्रभाव दिखाया गया है जोधपुर पे। इसकी विशेषता क्या है? आंखें बादामी कलर की दिखाई गई है, रंग इसमें लाल और पीला का प्रयोग हुआ है, वृक्ष यहाँ आम का है, पशु ऊंट दिखाया गया, कुत्ता और घोड़ा, और पक्षी यहाँ कौवा था। ये नहीं याद रहे ना तो
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन। यहाँ से चित्र वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ढोला मारू का चित्र का प्रयोग सबसे पहले सर्वाधिक हुआ है, वो कहाँ हुआ है? तो ढोला और मारू का चित्र का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है आपका जैसलमेर मत करना, जोधपुर मारवाड़ में हुआ है। वेली किशन रुक्मणी का चित्र का प्रयोग भी कहाँ हुआ है? वेली किशन रुक्मणी का चित्र भी कहाँ बनाया गया है? मारवाड़ में। श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र और रागमाला वीरजी भाटी द्वारा लिखी हुई है। रागमाला का चित्रण किसने किया, ऐसा पूछा हुआ है, तो वीरजी भाटी ने किया, वीरजी भाटी द्वारा रागमाला का। यहाँ के चित्रकार देखो, एक तो एग्जाम में आपके भाटी लगा हुआ कोई शब्द आ जाए, अमरदास भाटी, कोई भी भाटी लगा हुआ जाए तो वो कहाँ के चित्रकार थे? तो वो जोधपुर के चित्रकार थे। अमरदास भाटी, वीरजी भाटी, रतनदास भाटी, शिवदास, रामा, नाथू, छज्जू, कालू। रामा, नाथा, छज्जू को एक साथ याद रखना। बाकी अमरदास भाटी है, वीरजी भाटी है, रतनदास भाटी है, शिवदास भाटी है, ये भाटी लगा हुआ शब्द आएगा, तो भाटी वाले कहाँ है? जोधपुर। नोट में एक बात लिखी हुई कि मारवाड़ शैली का पूर्ण विकास है वो 16वीं 17वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था? 16वीं 17वीं सदी में मारवाड़ शैली का विकास हुआ था। क्लियर है? अगली शैली है नागौर शैली। नागौर शैली का आज तक जो क्वेश्चन बना है वो बना है पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग कहाँ की शैली में हुआ है? तो पारदर्शी का हुआ है नागौर शैली में। और भित्ति चित्रों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। महिलाओं को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। नागौर शैली में महिलाओं को क्या किया हुआ है? हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। देखो अभी पिछले 1-1.5 साल में एक ट्रेंड सी चला हुआ है कि महिलाओं को लेकर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे महिला कहीं चित्रकार हुई है तो उसका क्वेश्चन पूछा है, या महिलाओं के प्रति जैसे महिलाओं को शिकार के दृश्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है, या फिर महिलाओं को हुक्का पीते हुए कहाँ दिखाया गया है। तो थोड़ा सा महिलाओं वालों का विशेष ध्यान रखना आपका, चाहे वो आपका प्रजामंडल आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, तो महिलाओं को रिलेटेड करके थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि महिलाओं के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगली शैली है जैसलमेर शैली। यहाँ जो चित्र मिला है वो मुम्मल का मिला है, अन्य शैली का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसलमेर शैली है, वहाँ का अभी तक मुम्मल का चित्रण को दिखाया गया है। और ये किसकी उपशैली है? तो ये आपकी मारवाड़ की। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह का समय है। यहाँ की 2 प्रमुख कला है, उस्ता कला और मथेरना कला। बार बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है या मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मथेरना आला गिला पद्धति के नाम से जाना जाता है। मथेरण जो है उसको किसके नाम से जाना जाता है? आला गिला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला क्या होती है? उस्ता कला होती है ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन करना। महाराजा अनूप सिंह उस्ता कला के चित्रकार, उस्ता कला के 2 चित्रकार थे, रुकनुद्दीन और उस्ता अली, राजा को बीकानेर लेकर आए थे। महाराजा अनूप सिंह है ना, उस्ता कला के चित्रकारों को लाहौर से यहाँ लेकर आए थे। उनका नाम है रुकनुद्दीन और उस्ता अली। यहाँ चित्र बनाया हुआ है भागवत पुराण का। किसका चित्र बनाया हुआ है? भागवत पुराण का चित्र बनाया हुआ है। जो किसने बनाया था? साहेबदीन ने बनाया था। किसने बनाया था? साहेबदीन ने बनाया था भागवत पुराण का। यहाँ के चित्रकार कौन है? यहाँ का चित्रकार है चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद। कौन कौन है? चंदूलाल है, मुन्नालाल है, मुकुंद है। ये तो मथेरण कला के चित्रकार है। कौन सी कला के हैं? मथेरण कला के। और रामलाल, हसन, आसिर खान ये उस्ता कला के हैं। यानी उस्ता कला और मथेरण कला 2 प्रकार कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी आपकी। एक तो उस्ता कला, एक मथेरण कला। उस्ता कला वाले थे ना, वो तो कौन कौन है? रामलाल है, हसन है, आसिर खान है। और मथेरण कला का है चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद। नोट में विशेष बात ध्यान रखना कि बीकानेर के चित्रकार नाम के साथ तिथि लिखते थे। नाम के साथ क्या लिखते थे? दिनांक लिखते थे, और अपने पिता का नाम और लिखते थे। यानी पिता का नाम, खुद का नाम और दिनांक कहाँ वाले लिखते थे? बीकानेर वाला। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिल चुका है। ये हिसामुद्दीन उस्ता कलाकार का नाम है, जिसको क्या मिल गया? उस्ता कला के लिए क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। ये थी आपकी बीकानेर शैली। इसके बाद में है किशनगढ़ शैली। सबसे इंपॉर्टेंट किशनगढ़ शैली है भी, और एक नाथ द्वारा है। ध्यान रखना, नाथ द्वारा। और किशनगढ़ शैली के बिना 4th ग्रेड का पेपर नहीं बनेगा, और चाहे बन जाए लेकिन 4th ग्रेड का पेपर किशनगढ़ और नाथ द्वारा के बिना बनने वाला नहीं है। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। जो स्वर्ण काल है वो सावंत सिंह का समय स्वर्ण काल है। सावंत सिंह को क्या कहा जाता है? नागरीदास कहा जाता है। यानी वो सावंत सिंह अपने आप को क्या लिखता था? नागरीदास लिखता था। प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। किस किस को जाता है? फैयाज अली और एरिक डिक्सन को प्रकाश में लेने का श्रेय जाता है किशनगढ़ को। यहाँ का जो विषय है ना वो नारी सौंदर्य का चित्रण है, अर्थात यहाँ नारियों की सुंदरता को दिखाया गया है। जैसे नारियों की लंबी नाक दिखाई गई है,
ठीक है। आंखें हैं वो खंजरनुमा दिखाई गई है, पतली कमर दिखाई गई है, लंबी गर्दन दिखाई गई है। इस प्रकार की जो यानी महिलाओं को सौंदर्य सबसे ज़्यादा यदि कहाँ हुआ है तो वो है किशनगढ़ शैली में। प्रमुख चित्र यहाँ का है ना वो है बनी ठनी। कौन सा चित्र है? बनी ठनी यहाँ का प्रमुख चित्र है। सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ये बनी ठनी कौन थी? सावंत सिंह की प्रेमिका यानी प्रेयसी थी। ठीक है, प्रेयसी जानते हो आप सभी लोग, आप लोगों की भी रही होगी कोई ना कोई प्रेमिका, तो उसी का यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो यहाँ प्रेमिका थी किसकी? सावंत सिंह की, उसका यहाँ पर चित्र हुआ है। आज का टाइम है भाई, प्रेमिका के बिना तो जीवन ही अधूरा है। चाहे किसी की बीवी हो, चाहे किसी की जीएफ हो, कुछ ना कुछ हो, प्रेमिका आवश्यक है जीवन में। यदि किसी की नहीं है तो भाई जल्दी से 4th ग्रेड में नौकरी लगो और बनाओ, क्योंकि इसके बिना जीवन चलने वाला है नहीं। सब कहने की बातें, अभी पढ़ाई पे ध्यान रखो, बाद में बना लेना, ठीक है। तो ये थोड़ी इस मजाक थी। चित्रकार यहाँ का था मोरध्वज निहालचंद। बनी ठनी का चित्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। किशनगढ़ को चाहे पूरी शैलियाँ पढ़ो या ना पढ़ो, किशनगढ़ शैली को बिना पढ़े नहीं जाना है। किशनगढ़ और नाथद्वारा तो पढ़ के जानी है। सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी थी। राधा का स्वरूप है, ये राधा के स्वरूप में दिखाया गया है इसको। मोरध्वज निहालचंद इसके चित्रकार थे। इसका उपनाम है ना एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा किसको कहा है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। किसने? एरिक डिक्सन ने। आंख है ना वो खंजरनुमा दिखाई गई है और आभूषण बेसरी दिखाई हुई है। यानी इसके नाक के अंदर बेसरी नामक आभूषण अपन पढ़ेंगे कि बेसरी या बेसरी कहाँ पड़ी है, तो ये नाक में पहनी जाती है। इसको ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है, तो वो कहाँ दिखाया गया है? किशनगढ़ शैली। डाक टिकट भी जारी हो चुका है भाई। 5 मई 1973 पर 20 पैसों का यहाँ पर डाक टिकट बना दिया गया था। किसके ऊपर? बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। ये देखो मेरी लाइनें जिससे टच रहती है ना वो बातें उसी की है, ये ध्यान रखना। नोट्सों में एक बार यदि कोई आगे परचेज भी करे तो वो विशेष ध्यान रखना। जो लाइन जिस चीज़ को टच कर रही है मेन हेडिंग को, उसके बारे में डिटेल है। यानी यहाँ तक ये किशनगढ़ की बातें चल रही थी, फिर मैंने बनाया एक नया कि बनी ठनी किशनगढ़ का चित्र था, फिर ये जो डिटेल चली है ना ये बनी ठनी की डिटेल चली है शॉर्ट में, ध्यान रखना इस चीज का। अन्य चित्र चांदनी चौक की संगोष्ठी है और नौकायन का चित्र है। चांदनी चौक की संगोष्ठी है और नौकायन का चित्र है। प्रमुख चित्रकार में निहालचंद है, नानक राम है, अमीर चंद है, लाडली दास है, सीताराम है, बदन सिंह है। निहालचंद तो वही है, अब मोरध्वज निहालचंद तो वो तो आपने पढ़ाई है। उसके बाद में नानक राम, ये देखो नानक राम यहाँ पर भी आया है नानक राम, और उधर अलवर में भी था नानक राम। नानक राम 2 जगह रिपीट हो गया है। डालचंद और डालू भी 2 जगह आ गया है, डालू राम भी 2 जगह आ गया है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, नानक राम यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं अजमेर में अलवर में सेट होता है अलवर में कर देना, किशनगढ़ में सेट हो रहा है तो किशनगढ़ में कर देना। अजमेर शैली की शुरुआत राव मालदेव के समय ही है। यहाँ का चित्रकार था चांद, जिसने पाबूजी का चित्र बनाया है। और उष्णा और साहिबा यहाँ की महिला चित्रकार है। उष्णा और महिला चित्रों में चित्रकार का नाम और तिथि अंकित होती है। यानी यहाँ पर भी क्या लिखते थे चित्रकार? नाम लिखते थे और नाम के साथ में तिथि भी अंकित करते थे। कहाँ वाले? अजमेर वाले। अजमेर में उष्णा और साहिबा का विशेष ध्यान रखना, और चांद पाबूजी का चित्र बनाया था। क्लियर है? ये था आपका क्या? चित्र शैलियों का सिस्टम। और आज मैंने 2 क्लास करवा के लगभग 15-15, 20-20 मिनट की 2 क्लासें हुई है, उसमें चित्रकला को निपटा दिया। आगे कोई नया चैप्टर लेंगे उसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ये नोट्सों के बारे में आपकी जो डिटेल आ रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नोट्स 1 तारीख तक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बहुत शानदार नोट्स आप देख रहे होंगे ना, पूरा मसाला निकाल के दिया हुआ है। मेहनत करनी पड़ रही है भाई, कॉपी पेस्ट नहीं है कि एक दिन में कॉपी क्या आपको पेस्ट करके दे दिया, ये वाला सिस्टम नहीं है। हर चीज़ हाथ से लिखी जाती है, हर चीज़ के तथ्य को ध्यान में रखे हुए कि कहाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, इसलिए टाइम लगता है। थोड़ी सी सोच बाद में बनी थी, पहले ये शॉर्ट नोट्स देने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए ये संभावना जब से बनी है हम इसी पे पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं। तो 1 अगस्त तक आपको कोई 1-2 सब्जेक्ट रह जाए तो रह जाए, बाकी पूरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप टेंशन मत लो। लास्ट में 1.5-2 महीना बचेगा, फिर भी 1 महीना 20 दिन, तो उसमें आराम से आप इन नोट्सों को 10 बार रिविजन कर सकते हो। 10 बार रिविजन कर सकते हो। जैसे मैं 10 मिनट में कर देता हूँ आपको समझा के, तो आप तो खुद रिविजन करोगे तो एक टॉपिक में 5 मिनट ही लगेगा, टेंशन लेने
लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब आपको है ना ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी चाहिए। 299 की टेस्ट सीरीज है, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट में आपको 18 टेस्ट मिलते हैं, हर संडे को टेस्ट होता है। फुल लेंथ अब टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो टेस्ट देके अपनी रैंक को जरूर सुधार के जाइए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये आपको पता लगेगा। पूरा पेपर दोगे। अभी जिन कोचिंगों के दे रहे हो वो या तो सब्जेक्ट वाइज रहे होंगे या कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज होंगे। यहाँ पूरा जो आपको सिलेबस मिलता है वो मिक्स पेपर मिलता है, कभी मैथ कभी साइंस, तो आप इसके अंदर डल जाओ, अपने आप को महसूस कर लो। तो ऐसा पेपर जरूर देकर जाए 299 में। और यहाँ से 75+ क्वेश्चन में हूबहू मिला के बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज से ये लो पेपर में 75 क्वेश्चन ये क्वेश्चन छपे हैं, तो आपको टोटल लगभग 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आज ही जल्दी से ज्वाइन कर ले। 299 है इसकी प्राइस, और ये कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं। ऑफलाइन OMR की प्रैक्टिस हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, बहुत लोग तो ऐसे हैं ऑनलाइन में पेपर दे रहे हैं, उनको OMR बढ़ना नहीं आ रहे। यदि OMR गलत बढ़ दोगे तो कॉपी चेक भी नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब आपको ये टेस्ट सीरीज कोई लेने का इच्छुक है, इन नंबरों पे आप जल्दी से संपर्क कर सकते हो। 8239368592 नंबर, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अन्य वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।